हेलो दोस्तों, आज अपन पावर को डिफाइन करेंगे। पावर का मतलब होता है किसी सिस्टम पर किस रेट से वर्क हो रहा है, यानी द रेट ऑफ वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज कॉल्ड पावर। अपन दो तरह की पावर डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। पहले अपन इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने के लिए अपन किसी पार्टिकुलर टाइम t पर अपन ये देखेंगे नेक्स्ट dt टाइम के अंदर सिस्टम पे कितना वर्क हो रहा है। मान लीजिए ये वर्क आपका dw है, तो यूनिट टाइम में कितना वर्क होगा dw अपॉन dt, यानी इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वर्क डन dw अपॉन dt। अब वर्क डन को अपन ये लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो dw को मैं ये लिखूंगा F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये वैल्यू अपन पावर के एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो पावर अपने पास ये आ जाएगा P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपॉन dt। ds वेक्टर अपॉन dt पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा F वेक्टर डॉट v वेक्टर। अगर अपने को टोटल इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है तब तो अपन यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लेंगे, या फिर अपने को किसी पार्टिकुलर फोर्स के द्वारा डिलीवर्ड पावर पूछा गया है तो अपन उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब अपन एवरेज पावर देखते हैं। एवरेज पावर के अंदर अपन किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर देखेंगे सिस्टम पे कितना वर्क हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक टाइम इंटरवल, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले लेते हैं। इसमें मान लेते हैं सिस्टम पे डेल्टा डब्ल्यू वर्क हो रहा है, तो यूनिट टाइम के अंदर सिस्टम पे कितना वर्क होगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ये कहलाएगा एवरेज पावर। तो एवरेज पावर को अपन ये लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। अब नेक्स्ट अपन पावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पावर का एक्सप्रेशन ये है dw अपॉन dt। यहाँ पे नुमेरेटर में वर्क है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में टाइम है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो स्केलर क्वांटिटीज का रेशियो भी स्केलर रहेगा, तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट अपन इसका यूनिट देखते हैं। तो ऊपर तो वर्क है और नीचे आपका टाइम है। वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, तो पावर का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जिसको अपन वॉट कहते हैं। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसको अपन कैपिटल W से डिनोट करते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। थर्ड अपन ये देखते हैं किसी फोर्स के द्वारा डिलीवर्ड पावर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल एक्यूट एंगल है, ये केस आपको दिया हुआ है। एफ वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, और दोनों के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, तो उस केस में पावर आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पावर का एक्सप्रेशन है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जिसको अपन ये भी लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। एक्यूट एंगल के लिए कॉस पॉजिटिव होगा, कोसाइन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पावर आपकी पॉजिटिव रहेगी। अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब अब की बार पावर आपका नेगेटिव होगा।
और अगर वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो उस केस में फोर्स के द्वारा कोई पावर डिलीवर नहीं होगा, यानी पावर आपका 0 रहेगा। cos 90 0 होता है। तो पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, अगर अपने को टोटल इंस्टेंटेनियस पावर या टोटल एवरेज पावर निकालना है तो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं। पावर का एक्सप्रेशन ये है dW/dt। अगर मेरे को टोटल पावर निकालनी है तो यहाँ पे dW आपका टोटल वर्क डन होगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पावर का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा P इज इक्वल टू dK/dt। इसी तरह से अगर टोटल एवरेज पावर निकालना है तो एवरेज पावर आपका ये होगा ΔW/ΔT। अगर टोटल पावर निकालना है तो ΔW भी टोटल वर्क डन होगा, और टोटल वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये ΔK के बराबर होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से ΔK हो जाएगा K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल तो ये हो जाएगा हाफ m VF², जहाँ पे VF पार्टिकल का फाइनल स्पीड है। KI हो जाएगा हाफ m VI², जहाँ पे VI पार्टिकल का इनिशियल स्पीड है। तो अपन ΔW कैलकुलेट करेंगे, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो अपने को टोटल एवरेज पावर पता लग जाएगा। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, अगर अपने को पावर टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ हो तो अपन वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का एक्सप्रेशन ये है dW/dt। तो dW को अपन ये लिख सकते हैं pdt, और अगर अपने को T1 से T2 तक सिस्टम पे कितना वर्क हुआ है ये कैलकुलेट करना है तो अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। pdt को इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 तक तो अपने को वर्क डन पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है पावर इज इक्वल टू A+BT। ये अपने को टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे A और B कांस्टेंट हैं। तो अगर आपको ये पूछा गया है 0 से T टाइम तक कितना वर्क हुआ है तो वर्क की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T P dt। P की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T A+BT इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका AT+BT²/2। इसमें अपर लिमिट T पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तब तो दोनों टर्म्स 0 ही हो जाएंगी, तो केवल अपर लिमिट पुट करेंगे। अपने पास ये आ जाएगा वर्क डन AT+BT²/2। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, अगर अपने को पावर वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है तो पावर वर्सेस टाइम कर्व का एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वर्क जो है उसका फॉर्मूला ये है वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dt फ्रॉम T1 to T2। ये इंटीग्रेशन बेसिकली आपका एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज एरिया ऑफ P वर्सेस T कर्व फ्रॉम T इक्वल टू T1 to T इक्वल टू T2। तो जैसे मान लीजिए आपको पावर और टाइम कर्व इस टाइप का दिया हुआ है। P को वर्टिकल एक्सिस पे रख रहे हैं, टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख रहे हैं, और इस टाइप का कर्व आपके पास है। टाइम की ये वैल्यू मैं 10 सेकेंड ले लेता हूँ, ये वैल्यू 20 सेकेंड के बराबर है, और ये वैल्यू मान लीजिए 25 सेकेंड है। यहाँ पे पावर मान लीजिए आपका 5 वॉट है।
और अपने को ये पूछा गया है कि पहले 25 सेकेंड्स के दौरान पार्टिकल पे टोटल वर्क डन कितना है। तो वर्क डन आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पीटी कर्व। यहाँ पे पीटी कर्व आपका एक ट्रेपेजॉइड है, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम इंटू दोनों साइड्स के बीच में सेपरेशन। यहाँ पे एक पैरेलल साइड की लेंथ तो 25 है, दूसरे की लेंथ 10 है, तो अपने पास ये आ जाएगा 25 + 10 और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच सेपरेशन 5 है इंटू 5, तो ये अपने पास आएगा 35 इंटू 5/2, जिसको अपन ये लिख सकते हैं 175/2 जूल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पावर इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे।